हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ प्रॉब्लम देख लिए थे और आज हम लोग पुनः इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम देखेंगे। आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताए थे कि आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ये पिछले क्लास में बोल चुके थे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए बाबू एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एलेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एलेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता था और 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता था। आप लोगों को ये बात याद है, लेकिन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़े थे, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें क्या छुपा रुस्तम है, ध्यान से देखेंगे। कोई इसमें एक फंक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है और दूसरा फंक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। यह u इंटू भी का ही फॉर्म है ना। आप लोगों को फार्मूला याद है कि भूल गए हैं? चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू वी डी एक्स माइनस डी यू डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स डी एक्स। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आपका जो ट्रिक था, ट्रिक क्या था बाबू? ILATE, आइलेट, यही ट्रिक था ना, आइलेट। देखिए तो यहाँ लोगारिथमिक फंक्शन है, लॉग बेस में ई है बाबू, एक्स का पावर या 1 इंटू डी एक्स हम लिख सकते हैं कि नहीं? 1 और 1 मतलब हुआ, देखिए x का पावर 0 dx। अब आइलेट ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और यह लोगारिथमिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक हुआ और ये लोगारिथमिक फंक्शन है। तो आप लोग देखिएगा आइलेट में कि किसको u माने और किसको v माने, यही हम लोगों को डिसाइड करके बताता है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके थे, है ना। तो L मतलब लॉग, A मतलब अलजेब्रा। तो मतलब पहले कौन आया भाई, ऐसे चल रहे हैं तो पहले कौन आया उसको u मानते हैं, बाद वालों को भी मानते हैं। तो पहले ये आया ना, तो ये u हो गया और ये v हो गया। बात समझ गए? तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v, यहाँ फार्मूला आप लोगों का लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू, बोलिए, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 0 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ log x log ex इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 0 dx। नो प्रॉब्लम। तो दिस इज इक्वल टू हो गया log ex इंटू, अब इसका मतलब तो ये हुआ 1 इंटू डी एक्स हो गया, तो dx लिख देते हैं। बात समझ गए ना। हम लोग क्या करेंगे, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, बात समझ जाएंगे, तो हम डायरेक्ट इसी को लेकर यहाँ चलेंगे, इसी को भी मानेंगे, इसको भी मानेंगे, डन कर देंगे। बात समझ गए ना। तो माइनस, फिर देखिए यहाँ आएगा 1/x, ठीक है, और फिर यहाँ आने वाला है dx। चलिए एक बार लिख देते हैं dx और dx, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू log ex, यहाँ आएगा x माइनस 1/x इंटू एक्स डी एक्स, x कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू x इंटू log ex माइनस dx। तो दिस इज इक्वल टू, नीचे लिखें क्या, नीचे दिखाई देगा ना आप लोगों को? नहीं, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। x log ex माइनस x प्लस c। चलिए यही आया i इज इक्वल टू हम लोगों का रिजल्ट आया i इज इक्वल टू x log ex माइनस x प्लस c। और सुन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो आएगा दिस माइनस 1 प्लस c। और इस इंटीग्रेशन को हम लोग याद रखेंगे फॉर्मूला के तौर पर, कभी कभी डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे। तो आप लोगों को यह याद रखना है कि log x का इंटीग्रेशन, ln x लिखा हुआ मतलब log x ही है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन x log x माइनस 1 प्लस c होता है, याद रहेगा। चलिए तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में मान लेते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ln x इंटू डी एक्स था, तो फिर एक क्वेश्चन देखिए यहाँ, tan इनवर्स
एक्स डी एक्स, tan इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फिर वही बात कि tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो पढ़े थे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़े थे कि tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आ रहा है हम लोगों के सामने, तो यहाँ भी छुपा रुस्तम है, u इंटू भी है, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो सेम टू सेम कंसेप्ट दिस है ना, तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स एक्स इंटू दिस, ठीक है, ये u हुआ और ये भी हुआ। तो इसको देखिए बार बार नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अभी इसको जब लिखे थे x का पावर 0 dx, x का पावर 0 dx, तो पुनः हम मेरा dx ही आया था, इसलिए सेकेंड फंक्शन को डायरेक्ट हम लोग dx को ही क्या मान लेंगे, मतलब यहाँ क्या है ऑलरेडी 1 इंटू डी एक्स, 1 मतलब x का पावर 0, जो कि अलजेब्रिक फंक्शन हो जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोगों को आइलेट याद है ना बाबू, तो इसको u मानेंगे, उसको भी, क्योंकि i इन्वर्स तो सबसे पहले आता है, तो u इंटू वी, समझ गए। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x dx इंटीग्रेशन ऑफ dx dx, कोई प्रॉब्लम। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है बाबू। तो दिस इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस, ध्यान से देखेंगे बहुत आसान प्रॉब्लम है, यहाँ x इंटू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है, मतलब बोलिए इसका DC 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, जब ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, जब ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो बताइए क्या रिजल्ट आने वाला है। दिस इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस 1/2, बोलिए log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप लोगों को बाबू पता है कि हम लोग, देखिए इधर हम लोगों को पता है कि i इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स, दिख रहा है ना, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये i इज इक्वल टू मतलब देखिए x tan इनवर्स x tan इनवर्स x है ना, माइनस 1/2, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा होगा मेरे समझ से, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम मिटा करके थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखिए ये तो बाबू पता चल रहा होगा ना यहाँ तक, ठीक है। x tan इनवर्स x माइनस 1/2 2x मल्टीप्लाई कर दिए, इसके बाद रिजल्ट यहाँ लिख दें, कोई परेशानी। इसके बाद यहाँ रिजल्ट लिखा जा रहा है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। i इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स x tan इनवर्स x, और इसका इंटीग्रेशन देखिए 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका DC सेट है, आपको बताए थे कि नीचे वाला टर्म मतलब डिनोमिनेटर का DC न्यूमरेटर में सेट रहेगा, तो ln लगा करके आंसर कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही मेरा आंसर आएगा इसके बाद, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ गए। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x आप याद रखिएगा बाबू, इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है x log x माइनस 1, x इंटू log x माइनस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x रहेगा तो आप लोगों से नहीं बनेगा, बन जाएगा 100%। तो ये मान के चलिए एक होमवर्क हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x आप लोग बना लीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन कंसिडर किया जाए, क्वेश्चन टेक किया जाए, है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चन को, देखिए क्या लाने वाले, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम क्वेश्चन में ले लिए कि
कॉस नहीं साइन लेते हैं, साइन ln x dx। ln x मतलब आप समझ रहे होंगे, ln x बार बार हम रिपीट कर देते हैं कि log x लिखा हुआ है ना। इसको इंटीग्रेट करना है बाबू, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो ये अब देखिए फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब क्या किया जाए, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि न्यू क्वेश्चन आ गया, कुछ अलग सोचेंगे, है ना। क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, जरा देखिए। यदि हम log x को t मान लें, log x को t मान लें तो क्या रिजल्ट आएगा, कुछ देर के लिए देख सकते हैं, है ना। मेरा मन कर रहा है कि देख लिया जाए, है ना। चलिए, तो यहाँ पुट कर दिए कि ln x इज इक्वल टू टी। तो मान लीजिए कि हम ln x इज इक्वल टू टी पुट किए, तो 1/x इज इक्वल टू dt/dx, ये क्या लिखे हैं जी, बताइए। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू x इंटू डी टी आया, x इंटू डी टी आया। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि log ab इज इक्वल टू x रहेगा, log का फॉर्मूला है, यदि दिस रहेगा देन b इज इक्वल टू a का पावर x हो जाता है। मतलब ये जो log b टू दी बेस a, तो b इज इक्वल टू जो बेस है यहाँ आ जाता है और दिस टर्म उसके पावर में चला जाता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार यहाँ ध्यान से देखिए कि ln x इज इक्वल टू बाबू ln x इज इक्वल टू टी था, यहाँ देखिए ln x इज इक्वल टू टी था। तो अब जरा सोचिए, मतलब ln x मतलब log ex है इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर t। ये साइड वर्क हुआ, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू एक्स इंटू डी टी आया, तो x को क्या लिख सकते हैं, आपके सामने आ गया है, e का पावर t dt, e का पावर t dt। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अब देख लीजिए, हम ln x को t माने थे, तो x बराबर क्या होगा, ln x को t माने थे, ln x को t माने थे, तो x इज इक्वल टू e का पावर t। क्यों आया, यहाँ पे आपको पहले फार्मूला एक बता दिए, लॉग का फार्मूला है, और तब यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है बाबू, बात समझ गए होंगे ना आप लोग। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, बोलिए, साइन, ये क्या माने थे इसको, t, और dx को क्या लिख सकते हैं, e का पावर dt, t इंटू डी टी, मतलब आ गया साइन t इंटू e का पावर t dt। और मेरे समझ से इसके बाद आप लोग बना लीजिएगा, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था। कौन क्वेश्चन, कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू e का पावर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू e का पावर x, वही क्वेश्चन तो है। इसको क्या करेंगे, दो बार ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार करेंगे तो फिर आ जाएगा cos x e का पावर x, फिर उसको ब्रेक करेंगे, है ना, तो पुनः i बन जाएगा। दिखा दें क्या, अच्छा चलिए दिखा देते हैं भाई, आप लोगों का मर्जी। देखिए, तो i इज इक्वल टू, ये तो बाबू बात समझ गए होंगे आप लोग कि दिस इज इक्वल टू दिस होता है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन b इज इक्वल टू a का पावर x। और ये हम लोग माने थे ना बाबू, इसको t माने थे, 1/x आया था, x के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए यहीं से आगे बढ़ जाते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो i इज इक्वल टू साइन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t dt माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन t इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t dt और dt, है ना। तो दिस इज इक्वल टू साइन t इंटू e का पावर t माइनस कॉस t, x नहीं होना चाहिए, dt होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद e का पावर t dt, फिर बाबू बन गया ये u और ये v, पुनः ब्रेक कर लेंगे। तो i इज इक्वल टू, बताइए, साइन t e का पावर t माइनस, देखते जाइएगा, u हुआ cos t, डायरेक्ट करते हैं, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन t,
और फिर इसका इंटीग्रेशन ई का पावर टी इंटू डी टी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या आने वाला है, साइन टी इंटू ई का पावर टी माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ई का पावर टी इंटू कॉस टी। देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस क्या आएगा, साइन टी ई का पावर टी डी टी। यह पुनः बाबू क्या बन गया, आई बन गया, इक्वेशन 1 बन गया, है ना। तो आई इज इक्वल टू, ये आई लिखेंगे, इस दोनों में से ई का पावर टी कॉमन ले लेते हैं, तो साइन टी माइनस कॉस टी माइनस आई उधर जाएगा तो 2i बन जाएगा, ई का पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी, ठीक है ना। और i इज इक्वल टू ई का पावर टी बाई 2 साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। जहां t बराबर क्या पुट कीजिएगा, वेयर t इज इक्वल टू, बता दीजिए t इज इक्वल टू क्या पुट कर दीजिएगा, ln x। तो यहाँ आएगा साइन ln x, कॉस t है ना, तो यहाँ भी कॉस ln x, ई का पावर t ऑलरेडी हम जानते हैं, ई का पावर t को x लिख देंगे, डन हो गया। समझ गए हम लोग, कोई परेशानी नहीं ना, क्लियर हो गया बाबू, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्म पे नहीं दिया था, उसको जो भी t माने ना तो अपने आप ई इंटू भी के फॉर्म पे चला गया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, है ना। कुछ नहीं करना है यहाँ के बाद, तो फिर आसान ही है ना बाबू, जो वर्क हुआ है यहाँ तक ही वर्क हुआ, डन। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो एक और होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं, एक क्वेश्चन इससे रिलेट करके दे रहे हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये क्वेश्चन होमवर्क में हो गया, आई इज इक्वल टू कॉस लॉग ई एक्स डी एक्स। ये तो बना लीजिएगा, साइन वाला हम बनाए हैं, कॉस वाला आप लोग बना लीजिएगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन पे विचार करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स ले लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, देखिए क्या आ रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ टेक करते हैं, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो ये भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अब इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे तो थोड़ा 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर इसको ब्रेक करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सॉर्ट करने के लिए हम लोग टी मान लेंगे, उसको टी मान कर देखते हैं क्या होता है ना। तो पुट कीजिए ना बाबू, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, मतलब दिस इज इक्वल टू टी मान लिए। अब यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़े हैं, डी टी बाई डी एक्स आया, तो डी एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। अब बाबू यहाँ देखिए ना आप लोग, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक्स इज इक्वल टू साइन टी, है ना। तो यहाँ पे साइन टी पुट करने में कोई परेशानी हम लोगों को नहीं, 1 माइनस साइन टी पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर टी बनेगा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर है बाबू, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू कॉस टी, और यहाँ पे है डी टी। मतलब इसको t माने तो टी स्क्वायर और डी एक्स जो है बन गया कॉस टी डी टी, डी एक्स जो है क्या बन गया, कॉस टी डी टी। तो अब i इज इक्वल टू, मेरा हेल्प कीजिए आप लोग, क्या आने वाला है, टी स्क्वायर इंटू कॉस टी इंटू डी टी, कॉस टी इंटू डी टी। हाँ ट्रिक तो भूलिए गए, ये होता है आइलेट। अब ढूंढ लेंगे किसको यू, किसको भी, बताइए आप लोग। यू अल्जेब्राइक और ट्रिगोनोमेट्रिक, तो यू भी टेक करने में कोई परेशानी नहीं होगा आप लोगों को, 100% मुझे मालूम है, ठीक है ना। अब देखिए दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ टी स्क्वायर
डी टी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी। डन, कोई परेशानी नहीं हुआ। फॉर्मूला ब्रेक कर दिया, इवन टू बी का फॉर्मूला यही होता है ना। तो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन टू टी साइन टी डी टी। देखिए बाबू आ गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस टू बाहर निकल गया। अब फिर बाबू ये यू और ये वी पे पुनः फिर ब्रेक हो जाएगा। तो चलिए ना टी इंटू इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट अब लिखे ना बाबू, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, इसका फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आने वाला है। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस टी डी टी, यही आएगा। यू इंटू वी पे ब्रेक किए हैं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, सेम टू सेम ही आएगा। आप एक लाइन और बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस टू माइनस टी कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी हो जाएगा। मतलब आई इज इक्वल टू क्या बाबू, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, टू टी कॉस टी माइनस टू साइन टी प्लस सी। समझ गए, उसको ब्रेक कर लिया हम लोग। फिर से एक बार देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स को टी माने थे तो एक्स इज इक्वल टू साइन टी आने वाला है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये होता है डी टी बाई डी एक्स हो गया। डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी हो गया। अंडर रूट 1 माइनस एक्स को साइन टी, एक्स को क्या लेंगे साइन टी, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी डी टी आ गया, कॉस टी डी टी आ गया, टी स्क्वायर हो गया। फिर देखिए यू इंटू वी पे ब्रेक के यू वी का इंटीग्रेशन, फिर यू का डिफ्रेंशिएशन वी का इंटीग्रेशन, फिर टोटल टर्म का इंटीग्रेशन, दिस कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस ये आ गया टू टी, टू बाहर निकल गया। फिर इसको यू इंटू वी पे ब्रेक कर दिए, टी इंटू साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, मतलब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होगा माइनस। फिर देखिए फिर टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन एक्स मतलब साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस लिख दिए। और यहाँ कॉस टी है ना, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी हो गया, तो माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी। यहाँ से आ गया टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस बाबू प्लस हो गया, टू टी कॉस टी, यहाँ माइनस टू साइन टी प्लस सी। डन, समझ गए, कोई परेशानी नहीं, क्लियर हो गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग सोचते हैं, है ना। मतलब ऐसे ही धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारा बात हम लोग सीख जाएंगे कि भाई इसके बाद कैसे होगा, ये ऐसा क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब धीरे धीरे आप लोगों को एक टेक्निक मिल जाएगा। और एक बात तो याद रखना है आईलेट, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टी इज इक्वल टू पुट कर लेना है, टी इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ लिखेंगे नहीं, बार बार लिखेंगे नहीं ना बाबू, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स, यहाँ कुछ बताना पड़ेगा आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे। ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से बनेगा, लेकिन इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है कि क्यों हम लोग ऐसा सोचेंगे नहीं सोचेंगे, इस पर थोड़ा हम विचार आप लोगों से करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कुछ विचार कर लिया जाए क्या इसका कंसेप्ट होता है। देखिए अब इस सेक क्यू एक्स को हम लोग ब्रेक करेंगे तो एक लीनियर फॉर्म में ब्रेक नहीं हो पाएगा। जैसे साइन क्यू को ब्रेक किए थे तो मेरा रिजल्ट आया था, आपको याद होगा कि साइन क्यू को हम लोग ब्रेक किए थे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आया था। कैसे लाए थे, है ना। तो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, 4 साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन क्यू एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन
3x डिवाइडेड बाई 4 ये आया था, लेकिन इसके साथ वैसा होने वाला नहीं है। तब क्या करें, है ना। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यह आया सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ वाला, यहाँ के बाद जो बात हम बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। हम लोग u इंटू भी का जितना क्वेश्चन बनाए, u इंटू भी का जितना क्वेश्चन बनाए उसको आइलेट से ब्रेक करते गए। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि दोनों मतलब बोथ फंक्शन आर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, बोथ फंक्शन आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक है, दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो यहाँ हम क्या सोचेंगे, ठीक है ना, यहाँ क्या विचार करेंगे, इसका कंसेप्ट यही है कि जब दो फंक्शन एक ही जैसा आ जाए, दो फंक्शन सेम टू सेम आ जाए, तो हम लोग उसको भी मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा। बात समझ गए। तो u एंड v आर सेम फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं साइड में, आप समझ जाइएगा कि u और v दोनों क्या है, सेम फंक्शन है, दोनों सेम फंक्शन है। लेट v किसको भी मानेंगे, v whose integration is very very easy, very easy। ऐसे भी कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन काफ़ी आसान होता है उसको भी मानते थे। लेकिन कभी कभी हम लोग वो जो x इंटू ई का पावर x को जो हम ब्रेक किए थे लेक्चर 13 में, तो वहाँ देख रहे होंगे आप लोग कि धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था फंक्शन, है ना। तो वहाँ हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता था किसको u माने और किसको v माने। तो यहाँ भी डिसाइड ही करना है। मान लीजिए कि u एंड v दोनों सेम फंक्शन है, ठीक है ना, दोनों सेम फंक्शन, एकदम 100% सेम टू सेम है ना, मतलब दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक है या दोनों समथिंग है। तो भी उसी को मानेंगे, लेट भी whose इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इजी, जिसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान होगा उसको भी मानेंगे, अदर को यू मानेंगे। बात समझिए, एक को भी मान लेंगे तो एक तो यू ही आएगा। अब जैसे अब दोनों में देखेंगे इंटीग्रेशन आसान किसका है, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है विद्यार्थी, ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, तो ये थोड़ा आसान लग रहा है। अब आप अपने से सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं इस पर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि के सर बताएं इसको यू मानना है इसको भी मानना है। जरा सोच लीजिए कि किसको यू माने किसको भी माने। भी उसी को मानेंगे ना जिसका इंटीग्रेशन आसान होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ना तुरंत इजीली सॉल्व हो जाए, है ना। इसलिए हम लोग इस फंक्शन को भी मानेंगे और इसको यू मानेंगे। क्लियर हो गया, बात समझ गए। यदि दोनों फंक्शन सेम टू सेम रहेगा तो उस फंक्शन को यू मानेंगे, उस फंक्शन को भी मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन वेरी वेरी इजी होगा। तो यहाँ इसको यू और इसको भी, चलिए ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं बाबू i इज इक्वल टू, ठीक है ना, सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ गया डी एक्स, है ना। इसको ब्रेक किया जाए, दिस इज इक्वल टू सेक एक्स इसका टेन एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स, है ना। इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा, डी एक्स पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था। आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, देखते जाइएगा, सेक एक्स ये आ गया टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। टेन स्क्वायर एक्स मतलब आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। बाबू आएगा कि नहीं आएगा देख लीजिए आप लोग, है ना। टेन को सेक में चेंज कर दिए, और फिर इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा सेक क्यू एक्स मल्टीप्लाई किए सेक क्यू एक्स डी एक्स। अब फिर देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। दिमाग लगाइए थोड़ा सा बाबू, सेक एक्स डी एक्स। एक बार फिर सोच लीजिए, घबराना नहीं है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक क्यू एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सेक एक्स, और यहाँ माइनस है तो दोनों में माइनस जब लगा देंगे तो माइनस सेक क्यू एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यह पुनः मेरा बाबू आई बन गया। देखिए ना इक्वेशन फर्स्ट माने थे, सेक क्यू पुनः आ गया, तो पुनः आई आया तो इस आई को इधर लेकर आएंगे तो 2i बनने वाला है ना। तो 2i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस, इसका इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, ln सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। हम लोगों को क्या निकालना है भाई, आई। तो i इज इक्वल टू बाबू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 1/2 छोड़ दिए क्या, i इज इक्वल टू 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस ln क्या सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस c/2। ये नहीं सोचिएगा कि जब 2 से डिवाइड किए तो यहाँ c/2 ना आएगा, और c/2 लिखें या c लिखें दोनों कांस्टेंट है, घब टेंशन नहीं लेना है। ऐसा नहीं सोचिए कि सर यहाँ तो c/2 होगा, आप वहाँ c लिखें या 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग तो यही पढ़ेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। नहीं, यहाँ c ना लिख करके हम यहाँ c लिख देंगे, चलिए ऐसे लिख देंगे, क्या दिक्कत है। वहाँ भी c लिखेंगे या c/2 ना लिख करके c ही होगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यू एक्स हम लोग सीख लिए। तो यहाँ होमवर्क आप लोगों को दे रहे हैं, कॉसेक क्यू एक्स का निकालिएगा, और ये एक दिन और आएगा, आगे एक फॉर्म बताएंगे, उस फॉर्म में भी इस क्वेश्चन को लाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, है ना। उसमें हिंट दे करके छोड़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, हिंट देकर छोड़ेंगे, बाकी काम आप लोग कर लीजिएगा। मिटा देते हैं, डन। चलिए देखिए बाबू, एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³ dx। डिफ्रेंशिएशन में ऐसा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ देख लीजिए, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यही है। x की जगह यदि थीटा होता ना तो ये फार्मूला आ जाता साइन 3 थीटा का, समझ गए। तो यहाँ हम लोग पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू क्या बाबू, साइन थीटा। तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। क्या किए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ चुके हैं आप लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हम ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। अब आई इज इक्वल टू विद्यार्थी साइन इनवर्स। जरा सोचिए ना बाबू, x को साइन थीटा माने हैं तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, समझ गए। साइन थीटा नहीं होगा बाबू, कॉस थीटा होगा ना इसका डिफ्रेंशिएशन, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होगा, है ना, कॉस थीटा। यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ जब ये टर्म आया तो मुझे फार्मूला ये याद आ गया, साइन 3 थीटा मतलब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गया, 3 बाहर निकल गया, थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब इसके आगे हम नहीं बताएंगे,
अब आपका काम है आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। ये यू हो गया और ये भी हो गया, देख लीजिए ILATE, आइलेट लिखेंगे तुरंत पता चलेगा, पहले अलजेब्रा उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक, समझ गए ना। तो यू इंटू भी से इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, वहाँ sin x गलती से लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और मन कर रहा है कि ले लें, I इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स ले लेते हैं, टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया जाए, है ना। तो फिर देखिए बाबू, आइलेट ILATE आइलेट, पहले इनवर्स तब अलजबरा, तो इसको यू, इसको भी, इसको यू, इसको भी। चलिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, टेन इनवर्स एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। परेशानी बाबू नहीं ना, क्लियर हो गया, बात समझ रहे हैं, डायरेक्ट कर दिए हैं, एक स्टेप थोड़ा काट लिए हैं, कब से पढ़ा रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इसका डिफरेंशिएशन दिस होता है और इसका इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया, 1/2 बाहर आ गया, दिस आ गया, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। देखते जाइएगा बाबू, हम तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 जोड़ दिए और 1 घटा दिए, कोई परेशानी नहीं, 1 ऐड कर दिए 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसलिए किए कि इसे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, देख रहे हैं ना। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, देखिए डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये dx आ गया, अब फिर माइनस माइनस प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। क्या आया, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ये देखिए इससे डिवाइड कर दिए तो कट गया, तो 1 आएगा ना, तो 1 इंटू dx हो गया, माइनस 1/2 -1 माइनस प्लस हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस प्लस 1/2। अब देखिए इसकी तो फॉर्मूला है किसका, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आ गया, डन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देख लिए, अच्छा क्वेश्चन हम लोग देख लिए, बहुत कुछ सीखे। और अब इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो एक फॉर्म पढ़ने वाले हैं, वो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उससे आईटी में भी क्वेश्चन पूछता है और 12th बोर्ड में तो 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है उससे, लेकिन वो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी को एक और जनरलाइज करके एक और फार्मूला लाएंगे, उसी में इंक्लूड करेंगे, है ना। तो वहाँ और आनंद आएगा, हम लोगों को मज़ा आ जाएगा पढ़ करके इंटीग्रेशन, है ना। तो चलिए इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये समझ गए। और जब ये समझ गए तो आप लोगों को एक होमवर्क दे दिया गया, होमवर्क बनाइएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा आप लोग, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोगों को होमवर्क दे दिया गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।